डॉक्टर साहब ने यही बताया हड्डियों में गैप आ गया। ये देखिए ये है यशपाल जी जो दौड़ लगा रहे हैं 75 साल के, जिन्होंने गौनसिया का इस्तेमाल किया। और देखिए अब जैसे चारा काटना, पशुओं के लिए बर्ची काटना, जो भी कुछ वो बैठ के बिल्कुल नहीं होता था कभी। बैठ गए हाँ आसानी है। हाँ हाँ। ये सीढ़ियाँ अब चढ़ पाएंगे? देखिए बिना सहारे के इन्होंने सीढ़ियों का सफर तय कर दिया। सर आ जाइए। क्योंकि यहाँ ऐसा भी हो जाए कभी हमारा मिस्त्री नहीं होता जो काम करता है, अब वजन भी उठाना पड़ा थोड़ा। और हकीम जी के ये फरहेज है कि भाई आप वजन ना उठाओ। हकीम साहब की कौन सी दवाई ली थी आपने? काला गोंद जो है ना, गौनसिया ली। अच्छा, गौनसिया के इस्तेमाल के बाद आपको कहाँ आराम लगा? बस घुटने में ही आराम लगा और तो मुझे कहीं दिक्कत थी ही नहीं। अभी तो बिल्कुल नहीं दर्द कतई। हकीम साहब से कब से जुड़े हुए हैं आप? कई सालों से जुड़ रहे हैं, पहले भी कई सालों से। मैं तो आपके वो सुनता हूँ बहुत, जब भी टीवी खोलता हूँ तो आपके बहुत विचार सुनता हूँ, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा भाई जिन लोगों को इस तरह की दिक्कत हो ना, गौनसिया का इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होगा। गांव हद्दीपुर पहुंच गए हैं, रुड़की से 15 किलोमीटर दूर। यहाँ पे रहते हैं यशपाल जी। कैसे यशपाल जी को आराम मिला हकीम साहब के गौनसिया के इस्तेमाल के बाद, यही हम जानेंगे उनकी सच्ची कहानी उन्हीं से। आइए मेरे साथ यशपाल जी से आपकी मुलाकात कराते हैं। यशपाल जी, पहले तो आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हो रही है। आपने अपना कैसे न कैसे हमें वक्त दे दिया। मैं पढ़ा लिखने के बाद इलेक्ट्रिकल ट्रेंड हूँ। मैं नौकरी नहीं पसंद करी कभी भी, नौकरी पीछे पीछे थी, हम आगे भागते रहे। कई बार ऑफर आए BHL से भी आए, लेकिन नौकरी पसंद नहीं मुझे। अपना कारोबार मैकेनिकल साइलेंस में पहले से ही शौक था, लेकिन ट्रेनिंग में इलेक्ट्रिकल से करी और वैसे मैं मैकेनिकल का आदमी था। तो मैं फिर ये धंधा जो है ना, अपना कारोबार सौंप दिया। कितने सालों से आप अपना बिजनेस सन 82 से, सन 82। जी हाँ, 40 साल से आप ये काम कर रहे हैं, कभी नौकरी करी ही नहीं? बिल्कुल नहीं करी। क्योंकि यहाँ ऐसा भी हो जाए कभी हमारा मिस्त्री नहीं होता जो काम करता है, अब वजन भी उठाना पड़ा थोड़ा। और हकीम जी के ये फरहेज है कि भाई आप वजन ना उठाओ। मुझे वैसे कोई विशेष समस्या नहीं हुई, पैरों की ही मुझे समस्या हुई। वैसे मैं तंदुरुस्त हूँ ईश्वर की कृपा से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब खांसी वांसी जो है ना, ये ज़रूर कुछ दबाव है, नहीं तो और कोई विशेष बात नहीं। सबसे ज़्यादा तकलीफ दर्द की? हाँ, दर्द की घुटनों में जो है ना। अच्छा, पहले इस घुटने में हुआ, अच्छा ये ठीक हो गया, मैं दवाई खाई, रुड़की जो डॉक्टर हैं उनसे दवाई खाई। और उसके बाद में अच्छा इसमें होते तो इसमें हो गया, बहुत हुआ इसमें दर्द, तो इसमें बरकरार अभी मतलब है वो परेशानी। डॉक्टर साहब ने यही बताया हड्डियों में गैप आ गया और वो जो है ना दिक्कत हो रही, जैसे कार्टिलेज जो है ना, वो ग्रीस है ना, वो आपका ख़त्म हो गया। तो इस तरह से जो है ना दिक्कत महसूस। वैसे हम खेती हर हैं, खेती पास है। अब जैसे चारा काटना, पशुओं के लिए बर्ची काटना, जो भी कुछ वो बैठ के बिल्कुल नहीं होता था कभी। अच्छा, हकीम साहब की कौन सी दवाई ली थी आपने? काला गोंद जो है ना, गौनसिया ली आपने। अच्छा, गौनसिया के इस्तेमाल के बाद आपको कहाँ आराम लगा? बस घुटने में ही आराम लगा और तो मुझे कहीं दिक्कत थी ही नहीं। क्या दर्द आपका कम हुआ या चलने फिरने में आसानी रही या बैठने में आसानी रही? बिल्कुल आसानी हुई, चलने फिरने में तो बिल्कुल आसानी है। अभी तो बिल्कुल नहीं दर्द कतई। तो मैं तो यही कहूँगा भाई जिन लोगों को इस तरह की दिक्कत हो ना, गौनसिया का इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होगा। तो पहले क्या बिल्कुल बैठ के उठ नहीं पाते थे? नहीं, उठता तो जरूर था पर दर्द होता था बहुत। अच्छा, कुल मिला के आपको जो आराम मिला है वो चलने फिरने में मिला है? हाँ, चलने फिरने में बहुत आराम मिला बिल्कुल। इस तरह बैठ गया कोई दिक्कत नहीं, खाट पे बैठ गया, तख्त पे बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल। हकीम साहब से कब से जुड़े हुए हैं आप? कई सालों से जुड़ रहे हैं, मैं पहले भी कई सालों से। मैं तो आपके वो सुनता हूँ बहुत, जब भी टीवी खोलता हूँ तो आपके बहुत विचार सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और लोग भी सुलेमान हकीम जी के बारे में बताते हैं, भाई हमें आराम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो भाई, ऐसे शख्स दुनिया में पैदा तो है, ऐसे इंसान जो सेवा कर रहे हैं इस तरह की। यशपाल जी ना सिर्फ आप लोगों के लिए एक मिसाल हैं, एक ऐसी कहानी आज हमने दिखाई है। ऐसे हष्ट पुष्ट ताकतवर बुजुर्ग, 75 साल के बुजुर्ग कहना गलत ही होगा, खैर इनकी उम्र में आके अच्छे ढीले हो सकते हैं, शरीर उनका बेकार हो सकता है, लेकिन ये जो यशपाल जी ने ताकत हमें दिखाई है ना, दौड़ भाग करके दिखाई है, ये मुमकिन हो पाया है गौनसिया से, जिसकी वजह से वो स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं। और इसी वजह से हम उनसे मिलने आए, क्योंकि हमें जानना था उनकी सेहत का राज। मैं तो कई बार ये सोचता रहा मैं किसी तरह से मुखातिब हूँ
आमना सामना हो, बातें हों तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये आप न, तो आ गए हम, हकीम साहब एक जरिया, फिर हम आ गए आप तक, आपकी सेहत जाए। ये तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया यशपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया।